हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। प्राइम टाइम में आज कुछ बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत रूस के बीच AK-203 राइफल सौदे पर लगी मोहर। दोनों देश के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक, कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। नागालैंड मामले में अमित शाह का सदन में संबोधन, कहा संदिग्धों की आशंका में हुई घटना, 1 महीने में SIT रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम योगी ने बदला आजमगढ़ का नाम, अब आर्यमगढ़ के नाम से जाना जाएगा आजमगढ़ में रैली के दौरान किया ऐलान। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 27% आरक्षण को रद्द करने का लिया फैसला, स्थायी चुनावों में OBC आरक्षण पर लगाई रोक। बांग्लादेश का 50वां विजय दिवस समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 15 से 17 दिसंबर तक करेंगे ढाका का दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा ने भारत और रूस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और रूस के बीच भारत रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए से असॉल्ट राइफल्स AK-203 की खरीद के लिए अनुबंध 2021 से 2031 से सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच छोटे हथियारों के निर्माण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का गरीब कल्याण का एजेंडा है, गांव के विकास का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी पहला और अंतिम एजेंडा गांव का विकास और गरीबों के कल्याण का एजेंडा है। हम लोग चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो, वो आगे बढ़े। PM ने किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश भी की। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार को नागालैंड फायरिंग के मुद्दे पर भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही को सुबह 12 बजे और दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में नागालैंड फायरिंग पर दुख जताते हुए कहा कि संदिग्धों की आशंका में ये घटना हुई। गृह मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण में है। 5 दिसंबर को नागालैंड के DGP और कमिश्नर ने साइट का दौरा किया। SIT को 1 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही सीएम ने आजमगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया। स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगा दी है। 23 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के अध्यादेश के मसौदे में बदलाव के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूर कर लिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अगले हफ्ते बांग्लादेश के दौरे पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश जाएंगे। बता दें कि वो समकक्ष अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर 15 से 17 दिसंबर तक ढाका का दौरा करेंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के लोकार्पण के साथ ही 1 महीने तक कई सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित होंगे। इसके साथ ही यहां PM मोदी, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत लोकार्पण के दूसरे दिन 14 दिसंबर को काशी की सांस्कृतिक विरासत में भागीदार बनने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है। इसमें बीजेपी के साथ ही गठबंधन वाले दलों को भी आमंत्रण भेजा गया है। ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री 13 दिसंबर को ही काशी पहुंच रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल से बगावत करने वाली ढींडसा की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की है। अमरिंदर सिंह ने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने का भी ऐलान किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी को समन्वय समिति, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को प्रचार समिति और सांसद प्रताप सिंह बाजवा को घोषणा पत्र समिति का चेयरमैन बनाया गया है। कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी अजय माकन को दी गई है। वहीं चंदन यादव और कृष्ण अलवारू इसके सदस्य होंगे।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हो रहे बैंकिंग लॉ बिल 2021 के खिलाफ हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। आपको बता दें, बैंकों के निजीकरण के विरोध में पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी इस महीने 2 दिन की हड़ताल पर जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से संसद में बैंकों के निजीकरण के बारे में पेश होने वाले बिल का विरोध करने के लिए बैंक कर्मी हड़ताल करेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। अब इस केस में नया मोड़ आया है। दरअसल जैकलीन को ईडी ने 8 दिसंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ये मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली से जुड़ा हुआ है। इससे पहले रविवार को जैकलीन को देश से बाहर जाने से रोक दिया था। जानकारी के मुताबिक जैकलीन अपने एक शो के लिए विदेश जा रही थी, लेकिन ईडी के लुकआउट सर्कुलर की वजह से जैकलीन को एयरपोर्ट पर रोका गया और विदेश नहीं जाने दिया गया। हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते से लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाके में बारिश से पूरे प्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। इससे लोगों की जिंदगी में तकलीफें बढ़ी हैं, लेकिन शिमला, कुफरी और नरकंडा में टूरिस्ट की संख्या में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। मशहूर टूरिस्ट प्लेस मनाली, फातरू, कोठी, गुलाबा, पलचान में सर्दी की पहली बर्फबारी हुई। शिमला के कुफरी और नरकंडा में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कुल्लू समेत कई जिलों में बर्फबारी की वजह से रोडवेज के बस रूट प्रभावित हुए हैं। रविवार को दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में सुधार आया है, लेकिन दिल्ली में अब भी सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली में बारिश के बाद हवा का स्तर 32 इलाकों में बेहद खराब है। दिल्ली में नेहरू नगर सबसे ज्यादा, ध्यानचंद स्टेडियम के पास हवा का स्तर 445 और पूसा में सबसे कम 230 हवा का स्तर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने रविवार शाम या रात तक आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के जरिए अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसके चलते नीरज चोपड़ा ने अहमदाबाद के संस्कार धाम स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने गुजरात के 75 स्कूलों के बच्चे से बातचीत कर संतुलित आहार के अलावा खेल फिटनेस के बारे में भी बातचीत की और बच्चों को प्रेरित कर अलग अलग खेल और भाला फेंकने की टिप्स भी दी। फिलहाल के लिए प्राइम टाइम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।